नमस्कार दोस्तों। इतिहास खुद को दोहराता नहीं है, बल्कि उसका व्याकरण भी चेंज कर देता है। आज से 84 साल पहले अगर इतिहास के झरोखे को झांकना चाहते हैं तो 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में गांधी, नेहरू, पटेल एक साथ आंदोलन पे बैठे हुए थे और अंग्रेजी फौज आती है, उन सभी को उस मंच से उठाकर ले जाती है पुलिस अपने अंदाज में। ठीक उसी तरह से 18 जुलाई को सोना वांगचू को पुलिस अपने अंदाज में, भारतीय पुलिस अपने अंदाज में मंच से सोना वांगचू को उठा ले जाती है। सफ़ेद चादर में लिपटे हुए, सफ़ेद चादर से उन्हें ढका जाता है, एक घेराबंदी की जाती है और उन्हें पुलिस उठा ले जाती है। ठीक किसी मूवी के सीन के जैसा, किडनैपिंग जैसा। फिर इतिहास दोहराता है और उसका व्याकरण थोड़ा सा चेंज कर देता है। आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। उन दिनों आज से 84 साल पहले 8 अगस्त को जब गांधी, पटेल, नेहरू को ले गया था तो 9 अगस्त को पूरा देश बवाल पे था, उबाल पे था। डू एंड डाई करने को संकल्प लिए हुए पूरा देश के नौजवान अपने हाथों को मजबूत किए हुए इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा रहा था, डू एंड डाई का नारा दे रहा था। ठीक उसी तर्ज पे 18 जुलाई को सोना वांगचू को ले गया। 20 जुलाई को इस युवा तरनाई अपने मुट्ठी को भींचते हुए जंतर मंतर से संसद की ओर कूच कर गया। और जिस तरह से आज भारतीय पुलिस, अपनी सरकार जिस तरह बच्चों पे, छात्रों पे, नौजवानों पे जुल्म अत्याचार ढाए, जो वीडियो आए वो बहुत बेचैन कर देता है मन को। आखिर क्या कारण था? क्यों भूख हड़ताल पे सोना वांगचू बैठे हुए थे? 20 दिन से क्यों ने सरकार सूद ली थी? आखिर हाईकोर्ट के एक कथन से कि उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाना चाहिए, इसके आड़ में उन्हें पुलिस उठा ले जाती है। फिर सवाल उठता है, अगर वही हाईकोर्ट यह कह दिया होता कि क्या कारण है 20 दिनों से सोना वांगचू और कॉकरोच पार्टी के लोग बैठे हुए हैं, उनकी क्या डिमांड है, क्या बेसिक डिमांड है, उनको फुलफिल किया जाए। इस ओर इशारा हाईकोर्ट नहीं कर पाई, उनसे चूक हुई। और सरकार को अगर ये बात कही होती तब सरकार क्या इरादा रखता, क्या डिसीजन लेता, किस तरह की कार्रवाई करता। बट जैसी भी कार्रवाई हुई वो सवाल ये निशान के घेरे में ला देता है। लोकतंत्र में सवाल लाजमी है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में सवाल नहीं उठते हैं तो लोकतंत्र का जो तापमान है वो नीचे गिर जाता है। इस देश में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में बहुत सारे अधिकार दिए। उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए देश के नागरिक को जागरूक रहना पड़ेगा। कोई जन्म से लेकर कोई अधिकार लेकर नहीं आते हैं, बल्कि एक संविधान में दिया हुआ अधिकार है, वो किसी दिन बदले भी जा सकते हैं। इसलिए नागरिक को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप एक नागरिक की भूमिका में रहेंगे तो सरकार भी अपनी भूमिका तय करेंगे। और इसी के नुमाइंदगी सोना वांगचू कर रहे थे। शिक्षाविद, तमाम यूनिवर्सिटी के छात्र, शिक्षाविद से जुड़े लोग सवालों पे सवाल करते आए हैं। जब देश लॉकडाउन में था 2020 में, नई शिक्षा नीति की परिकल्पना की गई। अंबानी बिरला ऑन एजुकेशन रिपोर्ट के तहत 80 पेज का एक दस्तावेज देश के सामने रखा जाता है जब देश लॉकडाउन से गुजर रहा था। उस 80 पेज में क्या लिखा हुआ था? उस 80 पेज में 50 बार कम से कम डिजिटल शब्द का इस्तेमाल किया गया, 2 बार रिजर्वेशन का इस्तेमाल किया गया और 1 बार सोशल जस्टिस शब्द आते आते दम तोड़ जाता है। तो इस बात से पता कर सकते हैं कि उस दस्तावेज का मानसिकता क्या होगा। जिस दस्तावेज में डिजिटल शब्द 50 बार है
और 2 बार रिजर्वेशन और एक बार सोशल जस्टिस। तो इंटेंशन क्या होगा ऐसे दस्तावेज का? क्या शिक्षा नीति उस ओर ज़्यादा इशारा करता है जिधर बिरला अंबानी की शिक्षा नीति से महंगाई बढ़ाकर शिक्षा को इस आकाशीय महंगाई को ले जाएं, जहां से ग्राउंड पे जो भारतीय बच्चे टकटकी लगाकर शिक्षा को उस ओर देखते हैं, उसे बहुत दूर नजर आए। शिक्षा एक बेसिक डिमांड है। आप किसी भी यूरोपीय कंट्री और विकसित देश की बात करेंगे तो शिक्षा उनका एक बेसिक नीड है। और आज शिक्षा नीति में कई बदलाव आए। क्या उन बदलावों से आपको लग रहा है कि आम नागरिक अपने बच्चों को ठीक ढंग से पढ़ा पा रहे होंगे? क्या रोजगार के अवसर सीमित नहीं किए जा रहे हैं? नई शिक्षा नीति में क्या 3-4 ऐसे शहरों में वो कोचिंग व्यवस्था को सीमित नहीं कर दिया गया है? क्या शिक्षा को कोचिंग माफियों के हवाले नहीं कर दी गई है? आम बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप से मिलिए। पेट काट कर हर माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जब सरकार का उदासीन रवैया हो रोजगार के मामले में, शिक्षा के मामले में, तो एक एज ए नागरिक आप बेचैन नहीं होंगे? आपके बच्चे अगर 2 साल मेहनत करते हो ढंग से, नीट की तैयारी करता हो, इंजीनियरिंग की तैयारी करता हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहा हो, और एग्जाम तक का एक जो रिदम होता है वहाँ तक पहुँचता है और फिर पता चलता है पेपर लीक, फिर उसका मनोभाव को पढ़िए, कैसा लगता होगा। और इसी मनोभाव से गुजरते हुए 30 बच्चे इस देश के आत्महत्या कर लेते हैं। वो जो चादर लपटी हुई थी, जो चादर का जो घेरा बन गया सोनम वांगचुक को उठाने में, उन 30 बच्चों के जानों के वो कफन के रूप में मुझे नजर आ रहा था। सोनम वांगचुक जिंदा है, हम सब दुआ करते हैं। बट इस देश के शिक्षाविद लोग ये तो सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा को इतना महंगाई क्यों किया गया? सवाल कई हैं। इन सवालों के तथ्यों को समझना बहुत जरूरी है। आखिर पेपर लीक क्यों? इसके पीछे का खेल क्या होता है? आज देखिए, रेलवे में लगभग 3 लाख की वैकेंसी लंबित है। यूपीएससी एसएससी में लगभग 2 लाख लंबित वैकेंसीज है। आपने एनटीपीसी और इस तरह के तमाम इंजीनियरिंग के क्षेत्र को देखिए, आए दिन पेपर लीक या कुछ घोटाले इस तरह की बातें होती रहती हैं। यूपी पुलिस 4 साल के बाद रिजल्ट आता है। ऐसे तमाम देश के सारे पेपर को देखने को मिल रहा है। देश के नौजवान उबाल पे हैं। उन्हें एक भरोसा चाहिए था सरकार से, संवाद चाहिए था, लाठी डंडे नहीं चाहिए था, उन्हें ताने नहीं चाहिए था। आज एक बड़ी शब्द उभर कर आया है, एम्प्लॉयमेंट की जगह पे एम्प्लॉयबिलिटी आ रही है। एम्प्लॉयबिलिटी के तहत उन नौजवानों को कहा जा रहा है कि आपकी एबिलिटी उस लायक नहीं है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट हो जाए। और इसके आड़ में एक तरह से ताने देना, कॉकरोच भी एक ताना ही था, उसी को नवयुवकों ने एसोसिएट कर लिया अपने आप से। और यही उमंग, यही उत्साह उन्हें जंतर मंतर तक ले जाता है। आज संसद की ओर मार्च कर गए थे, सरकार शाम से गई थी, देश उबाल पे था, युवा बवाल कर रहे थे। बट इसके पीछे के मकसद को समझना सरकार की मजबूरी है, जरूरी है। इस बात का मूल्यांकन कौन करेगा? सवाल
है संवाद का। संवाद से कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। अगर संवाद नहीं करते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। सोनम वांगचुक जैसे कितने भी लोग आ जाएं, जंतर मंतर पर धरना दे दें, अगर सरकार की संवादहीनता रहेगा तो क्या गांधी का उस भूख हड़ताल को हम कैसे आज प्रासंगिकता की ओर ले जाएंगे? हम गांधी को भुला देना चाहते हैं? क्या ये गांधी का देश नहीं बनना? किस तरह का सोच रखना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है आज हमारे सामने, आपके सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।